I've often said this. मैंने कई बार ये कहा है, Before Jesus came to the earth, he was called the only begotten Son of God. God so loved the world that he gave his only begotten Son. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया था या इस पृथ्वी पर आने से पहले बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। But after his resurrection, पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद he's never called the only begotten. He's बाइबल में कभी भी यीशु मसीह को इकलौता पुत्र नहीं कहा गया है। called the firstborn. उसके आगे हमेशा बाइबल में उसे पहलौठा कहा गया है। The firstborn. You know the difference between only son and firstborn son? उसके आगे उसे हमेशा पहलौठा कहा गया है। क्या आप इस बात के बीच में अंतर जानते हो कि पहलौठा होना और इकलौता पुत्र होना? There was a time in my life when I had one son, I'd call him the only son. मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मेरा एक ही बेटा था और मैं उसे अपना इकलौता बेटा कहता था। Then I had other sons, then he became the firstborn son. फिर मेरे और बेटे जब हुए तब ये पहला बेटा मेरा पहलौठा हो गया। It's the same with you. आपके साथ भी ऐसा ही है। If you have only one son, he's the only son. If you अगर एक ही बेटा है तो आप कहोगे ये मेरा इकलौता बेटा have है, more than one son, this is the firstborn son. पर एक से ज्यादा है तो आप कहोगे ये मेरा पहलौठा है, पहला बेटा है। That's what happened in the resurrection. पुनरुत्थान के दिन यही हुआ। One of the wonderful things, not only death was conquered and Satan was conquered, एक अद्भुत चीज जो पुनरुत्थान में हुई, केवल ये नहीं कि मृत्यु हरा दी गई और मृत्यु को जीत लिया गया और शैतान पर जीत हासिल कर ली गई, but that was the day when Jesus got brothers. पर वो दिन था जब यीशु मसीह को भाई मिल गए। And that's why the very first word he told Mary Magdalene was, "Go and tell my brothers." He never said that before in all his life on earth. इसी वजह से जो पहले शब्द यीशु मसीह ने मगदलिया मरियम से कहे वो ये थे कि अब जाकर मेरे भाइयों को बताओ। अपने पूरे जीवन काल में कभी यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। But on the day of his resurrection, he said, "Go and tell my brothers." पर उसके पुनरुत्थान के दिन वो कहता है जाकर मेरे भाइयों को बताओ। What he told the 3 days earlier, the Last Supper, what he told his disciples were, "Till now I have called you servants, now I call you friends." Okay? 3 दिन पहले अंतिम भोज के समय यीशु ने कहा था कि अब तक मैंने तुम्हें सेवक कहा है, अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। That's one step higher. ठीक है, वो एक कदम ऊपर आ गया। Servants and friends. पहले दास या अभी मित्र। But he didn't say, "You're my brothers." पर उस दिन भी उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे भाई हो। But after the resurrection, he पर said, पुनरुत्थान के बाद "My brothers." उसने कहा मेरे भाई, Go and tell my brothers. जाकर मेरे भाइयों को बताओ I'm ascending to my father and your father. कि मैं अपने पिता के पास और तुम्हारे पिता के पास We जाता both हूँ। have the same father now. हम दोनों का अब एक ही पिता है। Amazing verse in Genesis, in John chapter 20. अद्भुत वचन है ये यूहन्ना उसके 20 अध्याय में। He spoke to Mary Magdalene. उसने मगदलिया मरियम से कहा, And that means that I have now become a younger brother of Jesus Christ. इसका ये मतलब है कि अब मैं यीशु मसीह का एक छोटा भाई बन गया हूँ। Romans 8:29 also says that. रोमियो 8:29 भी यही बात हमें बताता है। He predestined us that we might be conformed to the image of his son, that he might become the firstborn among many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So what is the consequence of that? और इसका नतीजा क्या है, इसका परिणाम क्या है? God, there's no partiality. That means whatever he does for one son of his, he will do for the other. परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। जो वो अपने एक बेटे के लिए करेगा वही वो दूसरे बेटे के लिए भी करेगा। Whatever he did for Jesus, he will do for me. जो भी उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए भी करेगा। You know, that thought revolutionized my life. क्या आप जानते हो इस वचन ने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया। इस विचार ने मेरे जीवन को पूर्ण तौर पर बदल दिया। 38 years ago. लगभग 38 वर्षों पहले, Somewhere around that time. उस समय After God filled me with the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने मुझे एक दिन पवित्र आत्मा से भर The दिया wonderful things he revealed to me और कुछ अद्भुत चीजों का प्रकाशन मुझे दिया, was this, that God loved me as he loved Jesus. John 17:23. और उनमें से एक चीज ये थी कि परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से किया। यूहन्ना 17 उसका 23 वचन, That he loves me as he loved Jesus. कि वो मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से किया, And cares for me as he cared for Jesus. और मेरी वैसी ही वो देखभाल करेगा जैसे वो यीशु की करता था। That's the time I wrote that song. उसी समय मैंने वो गीत लिखा, He's done for Jesus, he'll do for you. जो उसने यीशु के लिए किया वो तुम्हारे लिए भी करेगा।
It gripped my heart. As इस सत्य ने मेरे हृदय को जकड़ लिया। he cared for Jesus, he'll care for you. जैसे उसने यीशु मसीह की चिंता की, जैसे उसने यीशु मसीह की देखभाल की, वैसे वो मेरी करेगा। As he helped Jesus to live an overcoming life, he'll help you to live an overcoming life. जैसे उसने यीशु की सहायता की एक जयवंत जीवन जीने में, वो मेरी सहायता करेगा जीवन जीने में। Whatever it is, as he helped Jesus to forgive those who killed him, he'll help you to forgive those who harm you. चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जैसे उसने यीशु की सहायता की कि जिन लोगों ने यीशु की हत्या की उन्हीं को यीशु ने क्षमा किया, वैसे वो आपकी भी सहायता करेगा कि आप उन लोगों की क्षमा कर पाओ जिन्होंने आपको तकलीफ दी या चोट पहुंचाई। Whatever he's done for Jesus, he'll do for me. जो भी उसने यीशु के लिए किया वो मेरे लिए करेगा। And as he cared for Jesus, और जैसे उसने यीशु मसीह की देखभाल की, as his eyes were upon Jesus, जैसे उसकी आंखें यीशु पर लगी थी from the beginning of his life till the end of his life, उसके जीवन के शुरुआत से उसके जीवन के अंत तक, it'll be upon me. वैसे ही उसकी आंखें मुझ पर होगी। We read of one instance in Luke chapter 4 where हम एक घटना पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, they interrupted Jesus in the synagogue जब यीशु मसीह आराधनालय में कुछ सिखा रहा था तो बीच में ही उसे रोक दिया। while he was preaching and pulled him down from the pulpit. जब वो प्रचार कर रहा था उसको वहीं रोक कर उसको वहां से वो नीचे ले आए। Imagine, it's never happened to me. I mean, they've stopped me preaching after one day, but और पुलपिट से उसे नीचे खींच लाए। मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ है। ये हुआ है कि एक दिन के बाद मुझे प्रचार करने से मना कर दिया गया, never pulled me down from the pulpit. That happened to Jesus. He was so radical. पर कभी यीशु के कभी पुलपिट से मुझे नीचे नहीं खींचा, पर यीशु के साथ ये हुआ क्योंकि यीशु मसीह इतना उग्र था। They pulled him down from the pulpit and took him to the cliff to throw him down. और वे उसे उस पुलपिट से नीचे खींच लाए और उस चोटी पर ले गए जहां उसे वो मारना चाहते थे। Imagine 200 people catching a man and trying to throw him down a cliff, and it says, सोच कर देखिए 200 लोग एक व्यक्ति को खींचकर एक चोटी की ओर ले जाते हैं, एक पहाड़ पर ले जाते हैं जहां उसे वे मार देना चाहते हैं। Jesus just quietly walked and went. I don't know what happened, but something miraculous happened there. और उस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह वहीं उनके बीच में से निकलकर चला गया। मैं नहीं जानता क्या हुआ, पर एक चमत्कारी चीज वहां हुई। No angel came and lifted him up. He just quietly went through. कोई स्वर्गदूत ने आकर उसे नहीं उठाया, वो चुपचाप उनके बीच से चलकर चला गया। I see God's eyes were on Jesus. मैं देखता हूं कि परमेश्वर की आंखें यीशु मसीह पर लगी थी। He was not supposed to die falling over a cliff. एक पहाड़ से गिरकर यीशु की मृत्यु नहीं होने वाली थी, And so God took him away from there. और इसलिए परमेश्वर उसे वहां से ले गया। It's a wonderful thing to know. ये एक अद्भुत चीज है इस बात को जानना। And when he was in a boat and there was a storm and it looked as if they'd all die of drowning, जब वो किसी जहाज में था और एक आंधी आई और ऐसा लगता था कि सब लोग डूबकर मरने वाले हैं। no, the storm was still because Jesus was not supposed to die of drowning. वो तूफान जो है, वो आंधी जो है थम गई क्योंकि यीशु मसीह डूबकर नहीं मरने वाला था। He was supposed to die on a cross. उसे एक क्रूस पर मरना था। So it's wonderful to know that so many things can happen, but if that's not the way I'm supposed to die, it's not gonna happen to me. और ये बहुत अद्भुत है इसे जानना कि कई चीजें हो सकती है मेरे जीवन में, पर अगर मैं वैसे नहीं मरने वाला तो इनमें से कोई भी चीज में मेरी मृत्यु नहीं होगी। So that's why we don't live in fear of death. इसी वजह से हम मृत्यु के भय में नहीं जीते। If the Lord doesn't come before that, we'll have to die, but अगर प्रभु का आगमन नहीं होता तो उसके पहले तो हम निश्चित तौर पर मरेंगे। if you live rejoicing in the fact that God cares for you as He cared for Jesus, I'll tell you, not only you won't die before your time, पर अगर आप इस सत्य में आनंद करते हुए जियोगे कि आपके परमेश्वर आपकी वैसे ही देखभाल करेगा जैसे उसने यीशु की won't even die in some other way than you're supposed to die. कि ऐसा नहीं कि आपकी समय से पहले मृत्यु हो जाए, पर आप इस बात में भी विश्वास करोगे कि आपकी मृत्यु किसी और तरीके से भी नहीं होगी, उसी तरीके से होगी जैसे परमेश्वर चाहता है। That's why we don't have to live in fear of road accidents and plane accidents and cancer and इसी वजह से हमें इस डर में जीने की जरूरत नहीं कि सड़क पर दुर्घटनाएं या हवाई जहाज की दुर्घटनाएं या कैंसर के डर से। If that is the way God's determined to take you from home, that's fine. अगर परमेश्वर ने पहले से तय किया कि उसी मार्ग से वो आपको घर ले जाए तो फिर ठीक है। Take you home, that's fine. But अगर वो वैसे आपको घर ले जाएगा कोई बात नहीं। we don't live in fear that I may die in some other way. पर हम भय में नहीं जीते कि मैं कहीं किसी और तरीके से मेरी मृत्यु न हो जाए। You know, the number of believers who are living in fear of
ill health may take me away. क्या आप जानते हो कितने विश्वासी एक डर में जीते हैं कि कहीं मैं बीमार पड़कर मेरी मृत्यु ना हो जाए? What will happen if I die and I'm the only breadwinner in my house? How क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा और मैं इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हूँ अपने घर में? will my wife survive without मेरी पत्नी कैसे his जिएगी? children? मेरे पत्नी मेरे बच्चों के साथ कैसे अपना गुजारा करेगी? You live in such fears? क्या आप ऐसे डर के साथ जीते हो? The people of the world have to live in such fears. संसार के लोगों को ऐसे डर के साथ जीना होता है, But we have a Father पर हमारा एक पिता है whose eyes were upon us when you were a little dot in your mother's womb. जिसकी आंखें हम पर तब थी, आप पर तब थी जब आप अपने माँ के गर्भ में एक तिनके के समान थे, Who determined the number of your days. जिसने अपने आपके जितने दिन होने वाले पृथ्वी पर वो पहले से तय किए थे, Before even you were born. आपके जन्म से भी पहले। His eyes were upon Jesus. उसकी आंखें यीशु पर थी, Nobody could kill him. कोई यीशु को मार नहीं सकता था। Many times you read in John's Gospel, they came to capture him, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप कई बार पढ़ते हो कि वे यीशु को पकड़ने के लिए आए, but they could not capture him. पर वे उसे नहीं पकड़ पाए। You know why? क्या आप जानते हो क्यों? Not because they were not strong enough. There was ये नहीं कि उनके पास ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी, soldiers who came. उनके पास सैनिक थे जो आते थे। One reason. एक ही You read कारण, in John 7, his hour had not yet come. एक ही कारण था, जैसे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हो कि उसका समय या उसकी घड़ी अब तक नहीं आई थी। That's all. बस उतना ही। I like that. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। I say, Lord, people can't do anything to me. मैं कहता हूँ कि प्रभु, लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। If your hour has not come, अगर आपने जो मेरे लिए समय तय किया है वो नहीं आया तो। I've had experiences like that in my own life, मेरे जीवन में ऐसे अनुभव मेरे रहे हैं where people have tried to harm me. जहाँ लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश They की, couldn't. पर वे नहीं कर पाए। People tried to raid my house. They couldn't. कुछ लोग मेरे घर पर रेड करने की कोशिश की, नहीं हुआ, Because God took me away. क्योंकि परमेश्वर मुझे वहां से ले गया। The hour had not come. समय नहीं आया था, वो घड़ी नहीं आई थी। It's a wonderful thing to live in the will of God. ये एक अद्भुत चीज है कि हम परमेश्वर के इच्छा के बीच में जिए। You say, what do I have to fulfill to live like this? और फिर हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना होगा, कौन सी शर्त पूरी करनी होगी इस प्रकार से जीने के लिए। Say, Lord, I want to live under your eyes all the time. कहिए, प्रभु, मैं तेरे आंखों के नीचे जीना चाहता हूँ, ऐसे जीना चाहता हूँ जब तेरी आंखें मुझ पर लगी हो। Never want to be in a place where your eyes are not there. मैं कभी ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहता जहां तेरी आंखें न लगी हो। That's all. बस उतना ही।